अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में बात करेंगे सब बलिस्टिक के बारे में। देखिए, सब बलिस्टिक पैटर्न जो है ये बुरा पैटर्न नहीं है, बल्कि सब बलिस्टिक को अगर आप सही से करते हैं तो पैटर्न अच्छा है। सही से करने का मतलब है कि सब बलिस्टिक क्या है कि वो %0.5% और 1% डेली कमाने का स्ट्रेटजी है। तो आप डेली का अगर 1% आप निकाल पा रहे हैं अपने स्टॉक्स में, होल्डिंग के स्टॉक्स में, तो वो तो सही है कि आपका वो डेली 1% करके बना रहे हैं। तो एक महीने में कितना 20 दिन का वो ये सेशन होता है। तो हर दिन आपका 1% अगर बन रहा है तो आप महीने का 20% बना रहे हैं। अगर इसमें आप माहिर हो गए तो ठीक है, आपका हर महीना 20%, तो हर 5 महीना पे आपका 100% हो जाएगा, यानी आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। तो सब बलिस्टिक अगर अच्छा से आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सब बलिस्टिक अगर आप अच्छा से नहीं कर पाए, यानी अच्छा से नहीं कर पाने का क्या मतलब है कि अगर सब बलिस्टिक करने के लिए जो स्टॉक्स में आप एंट्री बनाए हैं और वो स्टॉक का आपको सही परख नहीं है और उसका चार्ट आपको अच्छा से समझ में नहीं आता और उसमें इंडिकेटर का आपको ज्ञान नहीं है, तो फिर आप किसी भी स्टॉक में चले जाएंगे। मैं इसमें कुछ 2-4 कंपनी का एग्जांपल दूंगा। तो बताया, अगर सही कंपनी में आप सही जगह एंटर नहीं किए और आपको चार्ट रीडिंग करने भी नहीं आता है और प्राइस एक्शन भी नहीं आता है और कुछ इंडिकेटर का भी ज्ञान नहीं है, तो ये सब बलिस्टिक करना क्या हो सकता है, हमारे लिए भारी पड़ सकता है और उसमें मेरा वक्त भी ज़ाया हो सकता है और मेरा क्या होगा, उसमें आपका पैसा भी नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं जो पहला एग्ज़ाम्पल लगाया हूँ वो ओला इलेक्ट्रिक का है। इसमें देखिए, अगर सब बलिस्टिक के लिए हम इस एरिया में अगर एंटर किए होते, ये एरिया जो है ये इस एरिया में, ये एरिया आपका 100 रुपीज़ का एरिया है। अगर सब बलिस्टिक में 1% डेली लेने के लिए हम एंटर किए रहते और इसमें ये मंथली कैंडल है, तो काम तो डेली में होता है। तो अब इसका डेली पे चलकर देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा। डेली चार्ट में आ चुके हैं और डेली चार्ट में यहाँ पे अब देखिए, ओला इलेक्ट्रिक में ये डेली का चार्ट में लगाया और चार्ट का सही ज्ञान नहीं होने से, मान लीजिए ओला एंट्री में जब हम इस एरिया में, यहाँ ये 100 का एरिया है और जब इस एरिया में सब बल स्टिक करने के लिए एंटर करते हैं तो कुछ, और वो प्राइस को भी आपको दिखाते हैं कि 1% मार्केट में कमाना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर सही नहीं किया आप तो वो 1% आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब इस कैंडल का हाई को देखते हैं। ये ग्रीन कैंडल का हाई है जिसका प्राइस है आपका वो 101.78 रुपये। और मान लीजिए इस एरिया में 101 रुपया पे हमारा बाय हो गया और 1% हमको नहीं मिला, तो उसके बाद से देख रहे हैं इसमें क्या हाल हुआ। ये डेली का चार्ट है और प्राइस उसके बाद से धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ और फिर जब प्राइस नीचे आ जाता है तो फिर हम लॉस में सब बलिस्टिक कर नहीं पाते हैं। और फिर जब यहाँ से ये प्राइस कितना पे आ गया, 92 पे, 101 रुपया में हम बाई किए थे सब बलिस्टिक के लिए और सब बलिस्टिक में 1% हमको मिला नहीं। और 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, प्राइस नीचे आकर कहाँ आ गया, 92 पे आ गया। अब हम लॉस में आ गए, हम सब बलिस्टिक कर नहीं रहे हैं, अपना भाव आने का इंतज़ार में कर रहे हैं। फिर यहाँ से प्राइस गया यहाँ तक। अब इसका प्राइस जो है देखिए, इसका हाई, ये 2 कैंडल का हाई जो है यहाँ पे, ये हाई 100 रुपये का है, 140 का है, 100 रुपया 40 पैसा। तो 101 का बाय था और कुछ दिन के बाद प्राइस ऊपर भी गया तो मेरा भाव पे नहीं आया। और फिर हम वेट कर रहे हैं अपना कि मेरा भाव आ जाए तो सब बलिस्टिक करेंगे। फिर उसके बाद भाव
मेरा भाव आया तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है ओला इलेक्ट्रिक में। और 101 पे बाई क्या हुआ, हमारा 84 हो गया। और फिर प्राइस इसी तरह से नीचे की तरफ, अब 70 रुपया हो गया। अब सही इल्म नहीं होने की वजह से, चार्ट का सही रीडिंग, अब प्राइस में बाउंस बैक आया, तो बाउंस बैक आना शुरू किया तो लगा होगा कि मेरा भाव आ जाएगा, लेकिन ये भाव आया कितना, ये भाव बहुत मामूली आया, जो आया है आपका 78 का हाई लगाया। उसके बाद फिर प्राइस में गिरावट, और फिर प्राइस में गिरावट, तो ये फिर ये गिरावट को ही पकड़ लिया, जैसे इसमें मतलब गिरावट का लड़ी चल चुका है। और 101 रुपया वाला वो स्टॉक जो है गिरता 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 कहाँ तक आ गया, 46 पे आ गया। तो 1% के लिए सब बलिस्टिक करने गए थे और पता इस तरह से फंसे उसमें। और आज का भाव चल रहा है, आज का भाव में भी अगर जाते हैं तो ये आज का भाव ये 37 पे चल रहा है। तो अगर चार्ट का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है कि इस तरह का स्टॉक में हमें सब बलिस्टिक करना चाहिए या नहीं, और कोई इंडिकेटर का भी ज्ञान नहीं है, तो फिर वो 1% हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। अब जैसे इसका मंथली चार्ट लगाएंगे, अब ये इसका मंथली चार्ट है। तो किसी भी कंपनी में जाने के लिए, काम करने के लिए उसका मंथली चार्ट को ज़रूर देखना चाहिए। अब इसमें बहुत सारा ये लग गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में जब वो 100 का प्राइस चल रहा था तो ये एरिया था, ये एरिया था। तो ये कैंडल जो है वो 100 का भाव चल रहा था 101 का। अब इस एरिया में सब बलिस्टिक करने के लिए घुसे थे, तो हम मंथली कैंडल को देख ही नहीं रहे हैं कि मंथली कैंडल क्या कर रहा है। मंथली कैंडल में ये एक रेड कैंडल बना है, और फिर दूसरा महीना में भी वो रेड कैंडल बना है, और उसको लो को ब्रेक करके एक नया नीचे क्लोजिंग दिया है। तो मंथली में तो डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, मंथली में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो मंथली का डाउन ट्रेंड कितना लंबा चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। और ऐसा मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड हो गया, उसमें हम सब बलिस्टिक के लिए एंटर करेंगे तो फिर हमारा हाल यही होगा कि 101 रुपया वो चला जाएगा 37 तक का, और फिर हम 1% का चक्कर में यहाँ बताए कितना परसेंट नीचे चले जाते हैं। तो ये तो ओला इलेक्ट्रिक में सब बलिस्टिक करने का ये नतीजा हुआ कि प्राइस इतना नीचे चला गया। अब इसमें कब प्राइस एक्शन अच्छा होगा। अब RSI के बारे में, जब इस कैंडल में था तो RSI का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। अब जब 14 कैंडल के बाद 14वां कैंडल से RSI का फॉर्मेशन होता है। जब RSI का फॉर्मेशन हुआ तो RSI का रेंज क्या है, बिल्कुल 40 के नीचे, यानी ये बिल्कुल बेयरिश में है। तो इंडिकेटर का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो बुलिश जोन में है, ऐसा कंपनी में अगर हम सब बलिस्टिक करते हैं तो फिर उसमें लॉस में जो जाने का जो होता है वो चांस कम होता है। बुलिश जोन क्या है, बुलिश जोन 40 to 80 है। RSI का रेंज 40 to 80 रहता है, तो प्राइस एक्शन बुलिश जोन में रहता है। और सुपर बुलिश जोन जो होता है वो RSI का 60 to 80 रेंज सुपर बुलिश जोन में है। तो ऐसा कंपनी में जाके अगर हम सब बलिस्टिक करते हैं तब तो ठीक है। अब एक दूसरा कंपनी के बारे में देखता हूँ। अब दूसरा कंपनी जो है वो है SJVN। अब SJVN में जब इस एरिया में कोई सब बलिस्टिक के लिए एंटर क्या होगा, तो बताइए उसका क्या हाल हुआ। वो प्राइस इस एरिया में प्राइस 150 और 140 का रेंज का था, और प्राइस आज आ गया है 65 पे। तो SJVN में भी सब बलिस्टिक का हाल ख़राब हो गया। लॉस में आ जाने के बाद अगर आप सब बलिस्टिक करते हैं तो स्टॉक हाथ से निकलने का डर रहता है और लॉस बुक होने का डर रहता है। अब लॉस में भी आप अगर सब बलिस्टिक करने का माहिर बन जाते हैं तो फिर धीरे धीरे रिकवर करते रहिए उसको। लेकिन एक अच्छा कंपनी में, अच्छा जगह में अगर आप सब बलिस्टिक करते हैं, उसके लिए मैं मेरा चैनल पे बनाया हूँ सब बलिस्टिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि सब बलिस्टिक का जो न्यू स्ट्रेटजी है उसमें किस तरह से काम करें। तो चैनल पे वीडियो है, जाकर आप देखेंगे तो फिर उसमें बड़ा मूव होता है तो आप उसको भी पकड़ पाते हैं, और उसमें आप सब बलिस्टिक भी कर सकते हैं 5% 10% का। तो
अब इसमें भी अब डेली पे आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, लेकिन आरएसआई के हिसाब से देखेंगे तो ये तो सुपर बुलिश जोन में था कि ये तो आरएसआई 60 के ऊपर में था इस एरिया में, फिर प्राइस इस तरह से क्यों गिरा। तो इसका आरएसआई का भी थोड़ा सा आपका ज्ञान होना ज़रूरी है कि यहाँ आरएसआई में बुलिश डाइवर्जन का बियरिश डाइवर्जन का फॉर्मेशन हो गया था, यहाँ पे आरएसआई में बियरिश डाइवर्जन हो गया। ये चीज़ भी आपको इंडिकेटर जानना पड़ेगा। ये देखिए इस कैंडल में आरएसआई कितना बनाया, इस कैंडल में आरएसआई जो है इतना हाई पे चला गया यहाँ पे, और उसका लेवल है 90 के आसपास। आरएसआई 90 से भी ऊपर चला गया, 93 95। और फिर प्राइस एक्शन में यहाँ ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, पिछला से भी हाई, लेकिन आरएसआई कहाँ चला गया, आरएसआई लो में चला गया। आरएसआई यहाँ से देखिए इस कैंडल का आरएसआई कहाँ चला गया, नीचे आ गया। तो प्राइस तो ऊपर ऊपर जा रहा है, प्राइस का अपना क्लोजिंग तो ऊपर ऊपर दिया है, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है कि वो नीचे टू नीचे जा रहा है। ऊपर से आरएसआई यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये यानी प्राइस के साथ ये आरएसआई मैच नहीं कर रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो आरएसआई को भी ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि आरएसआई क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, यानी ये अपना स्लो कर दिया है ऊपर जाने का, यानी ये यू टर्न लेने का सिग्नल दे रहा है कि भाई मेरा अब ऊपर का हो गया, अब मैं यू टर्न लूँगा। तो यानी यहाँ बियरिश डाइवर्जन क्लियर कट हो रहा है, और उसके बाद बियरिश डाइवर्जन के बाद प्राइस में फॉल आता है। सो फॉल आया है तो ये नहीं जानेंगे और सबल स्टिक करेंगे, किसी भी स्टॉक में जाके 1% निकालते हैं तो फिर बुरा फंसेंगे। और अभी तक इसका ट्रेंड अच्छा नहीं हुआ है, अभी भी ये 40 के नीचे है, इसका आरएसआई अभी भी 40 के नीचे है। अब कहीं सुधरने का कोशिश करे तो अब टाइम लगेगा इसमें। अब तीसरा स्टॉक का एग्जांपल दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब ये तीसरा स्टॉक है VPRPL। अब इस स्टॉक में इस एरिया से अगर ये 200 के रेंज का है और इस एरिया से अगर सबल स्टिक शुरू हुआ है तो प्राइस में गिरावट ही गिरावट आया, और ये 200 का शेयर आज कितना भाव चला गया इसका, तो ये हाई 42 इस कैंडल का है, लो 27 है। तो इस तरह से प्राइस में गिरावट आ गया, इतना ख़तरनाक गिरावट आया है। तो ऐसा कंपनी में सबल स्टिक करेंगे तो फिर असल सबल स्टिक करना बुरा नहीं है, लेकिन किस कंपनी में सबल स्टिक हमको करना है ये जानना ज़रूरी है। और ये चीज़ मैं आपको उसमें मेरा वीडियो में बताया हूँ और उसको मॉडिफाई किया हूँ। हमें सबल स्टिक में 1% नहीं 10% और 5% और 8% 10% का मूव पकड़ने का उसमें स्ट्रेटजी बताया हूँ। और एक टोटल जो ट्रेंड होता है, इस तरह का टोटल ट्रेंड पकड़ना भी सिखाया हूँ कि इस तरह का अगर लंबा ट्रेंड है तो इसको भी पकड़ सकते हैं और सबल स्टिक भी कर सकते हैं। अब ये भी बिल्कुल बियरिश जोन में चला गया है, देखिए इसका आरएसआई कहाँ चला गया, बिल्कुल 40 के नीचे ये रन कर रहा, तो बिल्कुल ये डाउन ट्रेंड में है। और एक और एग्जांपल देकर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब ये मेरा एक एग्जांपल है इसमें, ये VMM विशाल मेगा मार्ट। अब ये कंपनी में मंथली चार्ट है, ये किस तरह से बैक टू बैक इसमें गिरावट आया है। तो ये चार्ट ट्रेडिंग करना आना चाहिए और उस पर कुछ इंडिकेटर का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी में जाएंगे और उसको सबल स्टिक करेंगे, 1% 2% लेंगे, आधा % लेंगे तो नहीं। इसमें देखिए बैक टू बैक ये ग्रीन ये डेली का मंथली का कैंडल है, इस कैंडल का लो को ब्रेक करके ये कैंडल बना, और फिर उसके बाद मतलब हर मंथली कैंडल जो है लो को ब्रेक करके नीचे ही जाते जा रहा है। अब यहाँ पे इस कैंडल में थोड़ा सा पुल बैक आया, लेकिन अभी भी ये नीचे की तरफ ही है। अब इसका आरएसआई जो है मंथली पे देखिए 40-60 कर रहा है, साइडवेज है। तो ऐसा कंपनी में कुछ भी नहीं है। तो किस कंपनी में सबल स्टिक करना, मार्केट में हमें पैसा कमाना है और सही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो मार्केट में आपका पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो और सबल स्टिक भी करना है तो मैं बोलता हूँ आप 1% नहीं सबल स्टिक कीजिए, 5% 10%, और सही मौका पे तो आपको 12% 15% का भी सबल स्टिक मिलेगा, और डेली का बाई सेल का झंझट भी नहीं रहेगा, और इस तरह का लॉस में भी आप नहीं पड़ेंगे। उसके लिए मैं बताया हूँ किस तरह से एक जो कंपनी ऊपर की तरफ रन करना शुरू करता है उसमें सबल स्टिक करना है। और मेरा चैनल पे वो वीडियो है, आप उसको जाकर कंप्लीट को देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए।
और मैं इस पर इंशाल्लाह लाइव जो वीडियो है वो भी बनाने की कोशिश करूँगा, प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। तो इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें कि इस तरह का वीडियो बनाना आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई सुझाव है तो सुझाव भी दें और अपने किसी एक ट्रेडर दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दुआओं के दरख्वास्त के साथ आपसे लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।